लेकिन अगर आप चाहते हो तो 2-4 लाइन्स में मैं आपको बता दूँगी। मैंने इंडियन थिएटर विभाग जो है वो जॉइन किया था 2007 में। तो 2007 से मैं उस डिपार्टमेंट में हूँ और 2015 से मैं वहाँ पर एज ए डायरेक्टर डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले मेरी जर्नी रही। बचपन से आई एम ऑन स्टेज, वॉज ऑन स्टेज सिंस माई चाइल्डहुड, नर्सरी क्लास से। और सबसे पहला जो काम मेरा मुझे आज भी याद है, जो ऑन स्टेज मेरा वर्क है, दैट वॉज द फैंसी ड्रेस। और मैं उस समय जो मेरा काम था, मैंने जो किया था, दैट द कैरेक्टर विच आई परफॉर्म इन दैट वॉज, हर नेम वॉज मम्मी एंड आई वॉज द ब्राइड। एंड वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे से अब तक मेरे जहन में है कि मैंने पहली बार नर्सरी में वहाँ से शुरू किया। एंड उसके बाद बेटा कुछ भी नहीं छोड़ा, बहुत बहुत एक्टिव रही स्कूल लाइफ में। आई वॉज ऑलवेज अ टॉपर इन क्लास, कैटेगरी। एंड देन उसके बाद साइड बाय साइड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डिबेट, डिक्लेमेशन, सिंगिंग, पोएट्री सिम्पोजियम, डांसिंग, हर जगह खुद से बहुत इनिशिएट किया, काम किया। कॉलेज में यूथ फेस्टिवल्स, हम सब यूथ फेस्टिवल्स की प्रोडक्ट। और सो वैसे ही एक मैं भी यूथ फेस्टिवल का प्रोडक्ट। सबसे पहली स्किट जो हमने की यूथ फेस्टिवल में, दैट वॉज अबाउट कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। मेरा रोल ही कृष्णा का था और उसका नाम था योगा था, दैट वॉज इन पंजाबी। और उसी से मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और शायद वो एक चिंगारी थी वहाँ से जो मुझे एक्टिंग की और अग्रसर इसने किया। और उसके बाद फिर आई जॉइन द डिपार्टमेंट इन पटियाला यूनिवर्सिटी। वहाँ पर फिर आई कंप्लीटेड माई डिग्री विद गोल्ड मेडल। देन आई जॉइन देयर एज रिसर्च स्कॉलर। आई कंप्लीटेड माई PhD। और वहाँ पर रहते रहते PhD के दौरान क्लासेस लेते थे, पढ़ाते थे, जैसे यहाँ पर आप सब स्कॉलर्स पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं। और फिर उसके बाद आई जॉइन द रेपेट्री। और रेपेट्री जॉइन करते मुझे लगता है 150 से अधिक मैंने शोज उस समय किए होंगे, गाँव जाकर, शहर जाकर बहुत सारा काम किया। तो बहुत रूटेड थिएटर को जाने का मौका मिला, क्योंकि हमारी रेपेट्री खुद ट्रैवल करती थी और उस ट्रैवल में हम लोग खुद से सेट लगाते थे। कई बार हमें मंच मिलता था, कई बार नहीं मिलता था, तो खुद से ही मंच क्रिएट करते थे और खुद से ही सब काम करना, कॉस्ट्यूम्स का, मेकअप का, एक्टिंग का, फिर उसके बाद वो संभालना, वो सब। तो जो मुझे ऐसे लगता है जो सीखा पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान और जो रिसर्च के दौरान, उसको एक्सप्लोर करने का प्रैक्टिकली मुझे बहुत मौका मिला अपने रेपेट्री में से। तो वो उन दिनों मैंने बहुत प्रैक्टिकल वर्क हो रेपेट्री। आप सब जानते हैं रेपेट्री, थिएटर रेपेट्रीज कैसे काम करती है। तो हम लोगों ने उसी तरीके से काम किया। उसके बाद फिर टीचिंग में साइड बाई साइड मैंने जॉइन दिस डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट में आने के बाद इट्स अ ह्यूज जर्नी, लॉन्ग जर्नी ऑफ मोर देन 17 ईयर्स काम इन दैट डिपार्टमेंट। उसमें बहुत सारे काम किए, प्रोडक्शंस की, बहुत सारे फेस्टिवल्स के, बहुत सारे थिएटर इन एजुकेशन को लेकर काम किया। कुछ उसमें से काम आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ गए थे, उनके साथ हमने काम किया। सो बहुत ऐसे हरियाणा वाली बच्चों, हाँ, उनमें से आप लोग भी शायद कुछ होंगे साथ। सो मेरा जो थीम कलेक्शन है और जो एक मेरा थॉट है, दैट इज़ अबाउट हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन आवर रूट्स एंड मॉडर्न सेंसिटिविटीज। इस चीज़ को मैं बहुत एक्सप्लोर करती हूँ एज ए डायरेक्टर, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम इस जो ये टाइम है, इस टाइम की डिमांड्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम सिर्फ उनको पकड़ कर नहीं रख सकते, हमें इन दोनों में सामंजस्य बिठाना है। हमें एक ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा कि हम किस तरीके से हमारे रूट से इंस्पिरेशंस लें और आज के टाइम की जो डिमांड्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़ हैं, जिस तरीके का काम आज
से आपके पास एक उसका अपना एक काम है। अभी का जो दौर इट्स अ वेरी कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन भरा होता है। हम एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ नहीं करते बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड। देखिए जब क्लासिकल टाइम था उस समय उसके पहले का काम इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत कम सालों का काम था। आज हमारे पास हज़ारों सालों का काम है जिसको हमें जानना है और उसके बाद हमें कुछ नया इवॉल्व करना है, क्योंकि पुराना जाने बिना तो हम इवॉल्व नहीं करेंगे। नहीं तो हम कुछ भी करेंगे तो हम बोलेंगे ये पहली बार ही हुआ, ये हमने पहली बार किया है। क्यों? क्योंकि हमने वो जाना ही नहीं कि इससे पहले पहली बार कब ये हुआ। ऐसा तो नहीं है इतने सालों में कभी नहीं हुआ होगा, हमने उसको नहीं जाना। हमारी अनभिज्ञता हो सकती है, हम उससे अनभिज्ञ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हम स्टेटमेंट नहीं देते। जनरली हम बहुत जल्दी ये स्टेटमेंट देते कि ये मैंने पहली बार किया। आई नेवर डू, मैं कभी नहीं बोल सकती। मुझे बहुत तथ्य चाहिए, बहुत प्रमाण चाहिए ये बोलने कि मैंने ये किया, क्योंकि उसके पहले इतना कुछ हो हुआ है। वो हमने पढ़ा है, हमारे इंस्पिरेशन में आएगा या हमारे मोटिवेशंस में आएगा या हमारे काम में आएगा। हमारे टीचर्स की झलक हमारे काम में देखने की भी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिनसे हमने सीखा है उनकी झलक हमारे काम में नहीं आई। तो वो ग्रैटिट्यूड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं जब भी कभी बोलती हूँ तो आई ऑलवेज पे माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स माई टीचर्स, my gurus, my parents, my elders, my fellow colleagues, even my students, क्योंकि हम आपसे भी डर सकते हैं। अगर मैंने आज प्रैक्टिकल लिया है तो मैंने उसमें से 4 बातें सीखी ही, क्योंकि वो मेरी चाहत की सीखी। मुझे ऐसे लगता है कि हमें जब तक हम जी रहे हैं हम अपनी सांस कर सीखें, बशर्ते कुछ सीखना चाहिए, बशर्ते हमारी वो फैकल्टीज ओपन हो। हम ये सोच के चले कि वी आर टेलर स्टूडेंट। आई नेवर से आई एम टेलर टीचर, आई ऑलवेज से आई एम अ टेलर स्टूडेंट एंड आई रियली वांट टू रिमेन लाइक अ टेलर स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ बिकॉज आई वांट टू लर्न, आई वांट टू एक्सप्लोर। वो जिस दिन मैं टीचर बन जाऊँगी या जिस दिन मुझे ऐसे लगेगा कि बस मैं अब हो गई, तो मैं खुद इन चीज़ों को स्पेशली हमारी विधा में जहाँ पर पल पल में चेंज हो रही है, अब तो बहुत चेंज हो रही है, क्योंकि थिएटर एक ऐसा सब्जेक्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हिमाचल तो बहुत बार जिक्र भी करता है नाट्य शास्त्र के अक्षरों का, जो कहता है कि नाट्य जिज्ञानम नाट्य दर्शनम ना सा विद्या ना सा ना सो योग ना तत्कर नाट्य सो ऐसी कोई विधा, ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई शिल्प, ऐसा कोई कर्म जो हमारे नाट्य में विद्यमान था। तो जब इतना सब कुछ समाहित है इस सब्जेक्ट में तो कितना जानने की आवश्यकता है। हमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, हमें ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, हमें साइंस भी पढ़ना है, हमें मैथ्स भी पढ़ना है, हमें साइकोलॉजी भी पढ़ना है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध थिएटर के साथ नहीं है? तो इस विधा को जानना एज अ सब्जेक्ट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट व्हेन यू एंटर इनटू दिस वर्ल्ड। इट इज नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, इट इज नॉट ओनली अबाउट डांस, इट इज नॉट ओनली अबाउट कमिंग ऑन स्टेज, डिलीवरिंग योर लाइन्स एंड गो बैक टू योर प्लेस। वो तालियां मिल जाती हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा जरिया जो है दैट इज दिस, जो हमें जीवन जीना सिखाता है, हमें वो समझ देता है जब हम वहाँ से टूटे थे और यहाँ आए इस वर्ल्ड में, जिस काम के लिए हम आए हैं और जिस तरीके की ज़िंदगी जीना हमें आनी चाहिए वो सिखाता है। अगर ये सब्जेक्ट
माना कि समाज में ये भी प्रचलन है कि जहाँ लोग कहते हैं कि ये कैचो वाले, लेकिन ये भी तो किसी और के लिए नहीं कहते कि ये मैथ्स वाले हैं। इसका मतलब कुछ तो डिफरेंट है कि ये कैचो वाले हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में कहते हैं टेंडर वाले ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ तो डिफरेंट है ना। पर इसके साथ साथ अगर हमें ये सुनना पड़ता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि यस, अगर हम कैचो वाले हैं तो हम क्या। उस लिहाज से हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ता है समाज को। हम कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है एज एन आर्टिस्ट। कुछ भी तब नहीं दिखाएंगे जब हम खुद डेलिब्रेट हों। उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत 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 पढ़ना जरूरी, समझना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। कभी भी एक डायमेंशन से नहीं चीज़ों को देखना, मल्टी डायमेंशन से चीज़ों को देखना है। आज मुझे एक बच्चा बहुत अच्छा लगा, जिससे मैंने थोड़ा सा डेलिब्रेटली मैंने बात की थी। कौन था वो जिसने मेरे को बोला था कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जिससे मैंने बात किया था जानबूझकर कि अच्छा क्यों ओवन छोड़ना चाहते हो समाज के लिए, और क्यों आप चाहते हो कि कोई भी कुछ भी लेकर जाए। आपकी क्या जिम्मेवारी है उसके प्रति, आप उसको कैसा ट्रीटमेंट देते हैं। कोई भी नाटक उठाकर कर देना हमारा काम नहीं है। उस नाटक को हम क्यों कर रहे हैं, हमारे उसका विजन क्या है, क्या हम देना चाहते हैं इससे। एंटरटेनमेंट तो है ही, एंटरटेनमेंट तो आर्ट में रहता है, उसके साथ साथ हमारा फोकस क्या है। क्योंकि आप जितने भी डायरेक्टर्स को पढ़ेंगे, जितने भी लोगों को पढ़ेंगे, सबके पास एक पर्पस है। आपको अपना पर्पस ढूंढना कि आपका पर्पस है। विदाउट पर्पस तो हम कुछ भी नहीं करते। मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो विदाउट पर्पस नहीं बैठी। अगर मैं विदाउट पर्पस बैठी होती तो मैं शुरू करती अपनी बात, आई एम डॉक्टर नवदीप, मैंने यहाँ से नर्सिंग किया, मैंने यहाँ से स्कूल एजुकेशन किया, ये किया, थैंक यू सो मच, ये थी मैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट बिकॉज डेफिनेटली मेरे पास एक पर्पस है कि जिस विधा में मैं काम कर रही हूँ, आप लोग काम कर रहे हैं, हम उसको और जानने की कोशिश करें, हम अपनी जिम्मेवारियों को समझें और किस तरीके सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं। क्योंकि अगर कोई एक खास टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए तो क्लासेस लेक्चर्स होंगे, लेकिन अगर अभी हम बैठे हुए बातचीत करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है इससे हमें सिर्फ एक चीज़ सीखने की जो खास ज़रूरत है, हाउ टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम क्यों आए, हमने क्यों ज्वाइन किया, क्या हमें कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा था इसलिए हम आए, क्या हम कुछ और नहीं करना चाह रहे इसलिए हम यहाँ आ गए, क्या हमें सिर्फ एक्टिंग करनी है तो हमें लगा कि हमें यही करना मिल सकती है एक्टिंग इसलिए हम आए। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड जॉइनिंग थिएटर डिपार्टमेंट्स, आई ऑलवेज से, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपना पर्पस समझें और फिर उसके बाद हम ये समझें कि हमने इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, हमारी अप्रोच क्या रही। यस, टाइम टू टाइम उस अप्रोच में चेंजेस आएंगे, एनहांसमेंट होगी, लेकिन ये सवाल और इसके जवाब खोजने के लिए हमें बहुत मेंटली ओपन होना है। आप सबके पास एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं होगा ना कि आप इस डिपार्टमेंट में क्यों आए हैं, तो आपकी ग्रोथ सीमित होगी। अगर आपके पास पर्पस होगा तो आपकी ये 2 सालों की जर्नी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। MBA फॉर 2 years ना, तो आपकी ये जर्नी बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि फिर आप सिर्फ यहाँ पर रहते हुए नहीं पढ़ेंगे, आप इसके बाद के टाइम को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि आपके पास एक डेफिनेट पर्पस होगा कि मुझे ये करना है। आपका हर कड़ी उस हिसाब से बनेगी और फिर जब आप जाने लगेंगे तो आपके पास कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी है कि मुझे ये करना है, प्लान्स होंगे ABCDE है। यस, वो मिले ना मिले, स्ट्रगल कितना है, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, लाइफ टू लाइफ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और हैं जो उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं।
हाउ एंड एच उसको माने। तो क्या आपने अपने 5 W's नोट रखे हैं? देखो ये जो 5 W's हैं ये जिंदगी में हर समय काम आते हैं। ये सिर्फ एक्टिंग तक रिलेटेड नहीं है, ये हर जगह काम आते हैं। यहाँ पर भी अपना पर्पस ढूंढने के लिए, क्योंकि स्टैनिस्लॉवस्की also talks about the purpose, the real motivation, the real inspiration behind every action. This is your action. ये आपका एक्शन है to join this department. Why you have joined this department? उसके 5 W's क्या है? जब वो क्लियर हो जाएगा तो हाउ ये जो 2 साल की जर्नी है ये अपने आप खूबसूरत बनेगी। फिर आप उसको थ्रू लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे। कैसे? डिवीजन करके यूनिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके यूनिट्स बनाएंगे अपनी जर्नी के, और हर यूनिट का ऑब्जेक्टिव सोचेंगे कि मेरा हर यूनिट का क्या ऑब्जेक्टिव है। और जब आपको वो क्लियर हो जाएगा तो आपका जो फिजिकल एक्शन है और जो मेंटल एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से जब हम अप्रोच करते हैं सब्जेक्ट को, समझते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जिंदगी से डायरेक्ट संबंध रखता है। कोई भी थ्योरी, मैं बोल का बार मैकेनिक्स ले लीजिए, वो भी रशिया से निकला आफ्टर दोज रेवोल्यूशंस। तो रेवोल्यूशन ऐसा नहीं है मैं वर्ड अचानक से पैदा हुई, ये उसकी थ्योरी अचानक से बन गई। उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, दोज रेवोल्यूशन वो कब आए, वहाँ पर कौन सी थ्योरी थी, मार्क्सिज्म था, क्या था, कैपिटलिज्म था, उसको क्या रोका, किसने काम किया उसके ऊपर, फिर उसने वो बनाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज देयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, वर्क ले रही थी, उसको लगा कि ये लोग पीछे रह जाएंगे, तो इनको उसके साथ कैसे मिलाना है। तो उसने ट्विटर जो माध्यम उसके पास था उसके थ्रू उसने अपना जो योगदान को दे सकता था समाज में, इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए सब, ना कि बोझ बना के हमारे। और ये मैं कहती हूँ क्योंकि मैंने खुद भी फेस किया एज ए स्टूडेंट। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत दिक्कत जो मुझे लगी एज ए स्टूडेंट और पढ़ाते हुए कि वी मिस वाई हमारी चाइल्डहुड ट्रेनिंग्स। इसीलिए भी एजुकेशन में थिएटर बहुत ज़रूरी है, शिक्षा में रंगमंच इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो उसके वाई को क्लियर करता है, जो कि बच्चों में क्लियर होता ही नहीं है। इसीलिए वो कन्फ्यूजन बढ़ती जाती है। 10th तक वाई नहीं पता, अचानक से सवाल खड़ा हो जाता है, व्हाट नेक्स्ट? अब आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि शुरू से कभी वाई के ऊपर सवाल ही नहीं हुआ, कभी किसी ने बातें नहीं की। तो अगर ये थिएटर वहाँ सब्जेक्ट जाता है और हम उस पर बात करते हैं तो आपका विजन कहीं से क्लियर होता है कि अच्छा मेरी ये जर्नी है, मुझे इसलिए पढ़ना है। हम सोचते थे, मैं भी सोचती थी, मैं जो पढ़ती थी मुझे यार ये अकबर को क्यों पढ़ना है, अरे यार ये मोहम्मद गौरी को क्यों पढ़ना है, यार ये मतलब जितने भी हिस्टोरिक हमारे राजा हुए हैं क्यों पढ़ना है, हमें झांसी की रानी को क्यों पढ़ना है, उन्होंने अपना काम किया, उसके बाद वो चले गए, अब वो चले गए तो हम उनको याद क्यों रखना है। क्योंकि हमें कभी भी वाई क्लियर नहीं है कि हमें उनसे क्या लेना है। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू रीड दोस, जिसकी बात हमारा रिस्क करता है। क्या बात करता है बताइए? ऑडियंस और एक्टर के बीच में हिस्ट्री के ऊपर लेकर रिस्क क्या बात है? हिस्ट्री को लेकर ओके, नो प्रॉब्लम। हिस्टोरिफिकेशन की बात करता है तो हिस्टोरिफिकेशन में वो वाई क्लियर करता है हमारी हिस्ट्री पर कि क्या गलतियाँ हैं जो हम हिस्ट्री में कर चुके, जिसे हमें रिपीट नहीं करना आज के समय में। हम वहाँ से वो लेते हैं ना, और क्या अच्छा रहा जिसको हमें आगे कंटिन्यू करना है। सो क्यों हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, क्यों सिविक्स पढ़ना ज़रूरी है, समाजशास्त्र क्यों पढ़ना ज़रूरी है? हम कितना बोर हो जाते हैं कई बार स्कूल लाइफ में। मुझे नहीं पता आप लोग हुए थे कि नहीं, मैं तो कई बार बहुत कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं, क्यों नदियों के बारे में बताते हैं, क्यों बताते हैं कि अरे पहाड़ श्रृंखला वहाँ पर है, ये उसको वहाँ से बांट देती है, क्यों, हमने क्यों जानना है। पर आज आके समझ आता है कि अरे एक तो ऐसा सब्जेक्ट ले लिया